मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अरे मंगनी तो टूटी है, कौन सा निकाह टूटा है जो दोबारा नहीं होगा? अकल के नाखून लो बिनिश, अपने आप को इतना मत गिराओ। अम्मी मैं आपको कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई चाहती हैं। अगर जानती हो तो फिर जैसा कहती हूँ वैसा करो। लानत भेजो नुमान पर, एक से एक पड़े हैं तुम्हारे लिए। और हाँ, वो जो मिसेस सईद नहीं है, उनका भतीजा आया हुआ है अमेरिका से, इतना खूबसूरत और हैंडसम है, देखा है मैंने उसे। अमेरिका में उसका एक स्टोर है, बहुत मालदार है, डॉलर कमाता है, डॉलर। क्या हो गया तुम्हें? लालची लोग हैं वो, आज 10 लाख कल 20 मांगेंगे, सारी जिंदगी उनके मुतालबात पूरे करते गुजर जाएगी। और वैसे भी ना, जिस लड़की को शुरू में पैसों का लालच हो ना, वो कभी अपना घर नहीं बसा सकती। आप ताया की बेटी? जी हाँ, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ, मासूमा। ओके, ये तो अच्छी खासी खूबसूरत है। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मी, अम्मी आप प्लीज भूल जाए ना उन खतरनाक दिनों को, प्लीज। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि चाचा जान ने चेक कितने का दिया है? 50,000। 50,000? वो तो कह रहे थे कि ये आपका हक है। अम्मी आपको याद है, पिछले ही हफ्ते हम सिर्फ 50 रुपए के लिए तरस रहे थे। हाँ बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। अच्छा खैर, छोड़ें इन पुरानी बातों को। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही हो इंशाल्लाह। और अब तो मुझे पढ़ने दो। क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे पहले क्यों नहीं मिली। माइन वैसे बड़ी कंजूस है, छुपा के रखा था उसने तुम्हें। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ से आ रही इस वक्त? बाबा वो निदा के घर से। वो लड़का कौन था? वो निदा का भाई है। और अकेली आई उसके साथ? नहीं बाबा, निदा भी साथ ही थी, वो गाड़ी में अंदर बैठी हुई थी। गाड़ी का लॉक नहीं खुल रहा था ना, तो इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर आए थे। दोस्तों के आगे जाने का भी एक वक्त होता है। बाबा उसने डिनर पे इनवाइट किया था, सारी पुरानी फ्रेंड्स आई थी, इसलिए मैं भी चली गई। मामा से पूछ के गई थी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जहां भी जाना है दिन में जाना है और दिन में आना है। Is it clear? जी बाबा। And this is
Last warning. जी बाबा। अरे बेटा, तुम जिस तरह से कहानी सुना रही हो ना, मेरे जहन में पूरी तस्वीर एक फिल्म की तरह से घूम गई। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या दादी जान? अरे अच्छा लग रहा है बेटा, जब भी तो कह रही हूँ। दादी, ये तो मास्टर है इस चीज़ की। बाबा को भी बिल्कुल ऐसे ही कहानियाँ सुनाया करती थी। जब वो ऑफिस से थक कर आया करते थे ना, तो उसकी कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते थे। वो कहते थे ऐसा लगता है जैसे अम्मा कहानियाँ सुना रही है। हाँ बेटा, कितना तरसा है मेरा बच्चा मेरे लिए। उसकी बचपने से ये आदत थी कि जब वो खेलते खेलते थक जाता था या पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो आके मेरी गोद में लेट जाता था। और पता कौन सा गाना सुनने के लिए कहता था? वो बचपने की होती है ना, वो एक लोरी सी कि चंदा मामा दूर के, तुमने सुनी है वो? नहीं, चंदा मामा दूर के पुए पकाएं बूर के, वो सुना करता था। चंदा मामा दूर के? भाई वो तो जब जवान भी हो गया था ना, तब भी यही सुना करता था। वो तो बड़ा होके भी बिल्कुल बच्चों की तरह से था, मासूम। दादी, वो तो तब भी बच्चे थे जब हम बड़े हो गए। बिल्कुल बच्चों की तरह आपकी बातें किया करते थे, आपको याद किया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम बैठो वालेकुम। बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह माशाल्लाह, दादी जान की खिदमतें हो रही हैं। हाँ बेटा, अल्लाह इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। इतनी खूबसूरती से और इतने आराम से मज़े से पाँव दबाए हैं कि मैं अब क्या बताऊं, नींद आने लगी मुझे तो। चाचा जान, आप कहें तो आपके सर की भी मालिश कर दूं? बाबा तो हफ्ते में 2-4 बार करवा लिया करते थे। नेकी और पूछ पूछ, हमारी बेगम साहबा को तो ये काम आता नहीं है, और बेटी को शौक है नहीं। हाँ, कभी कभार फरमाइश करके अम्मा जान से मालिश करवा लेता हूँ जब बहुत थक जाता हूँ। चाचा जान, अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ही है ना, वो कर दिया करेंगे आपके सर की मालिश। और वैसे भी मेरी आप ही चैंपियन है इस काम में, है ना आप ही? तुम लोगों को अल्लाह बहुत खुशियाँ दे बेटा। माशाल्लाह बड़ी ही फर्माबरदार बच्चियाँ हैं ये। भाईजान की बेटियां कितनी सुलझी हुई हैं। तालीम के साथ साथ घरेलू तौर तरीके भी आते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरबियत की भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब वॉक करके आ रहे हैं? हाँ, मेरा वैसे रोज़ की रूटीन है। मैं अक्सर शुरू से सुबह उठता हूँ, दादा जान के साथ मस्जिद में गया, फजर की नमाज अदा की, उसके बाद जॉगिंग पे चला गया। बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि दादा जान की शफकत भरी सोबत मिली है आपको। हाँ, लेकिन मुझे हमेशा एक बात का दुख रहेगा कि आप लोग उनसे दूर हैं। दादी जान मुझे अक्सर ताया जान के बचपन के किस्से बताती थी कि उनकी जॉब की ज़िद, उनका पढ़ाई का जुनून। वैसे दादी जान मुझे ताया जान का अक्स कहती हैं, क्योंकि मुझे भी उनकी तरह पढ़ाई का जुनून है। और वैसे भी बड़ा भाई तो ग्रेजुएशन करके बाबा के साथ बिजनेस में लग गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या पढ़ रहे हैं आप? मैंने भी MBA कंप्लीट किया और आजकल जॉब की तलाश में।
खुशी हुई मुझे। और आप? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की ही थी तो बाबा चले गए, और मेरा तो ख्वाब था आला तालीम हासिल करना, और उसके लिए बैरून मुल्क जाना। बाबा कहते थे कि मोमी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, और मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ज़रूर बाहर भेजूंगा, लेकिन बाबा चले गए तो आप दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे। और वैसे भी ताया जान की जायदाद है, दादी जान का साथ है, आप घबराएं ना। चलिए मैं चलता हूँ। हेलो नोमान, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। स्टूपिड, दोस्तों की खुशी में खुश हुआ जाता है। खैर, इनसे मिलो, ये है मेरे फ्रेंड यासिर खान। हेलो। और ये है मेरे पुराने फ्रेंड नोमान। लेकिन इनको दोस्ती बिल्कुल निभानी नहीं आती है, इसीलिए खत्म हो गई। लेकिन मुझे दोस्ती बहुत अच्छी तरह निभानी आती है। आई नो। तुम्हारा फ्रेंड गूंगा है क्या? गूंगा तो नहीं, मगर हमारी खूबसूरत जोड़ी देख के सत्ते में जरूर आ गया है। ओह, आई सी। थैंक यू। अभी उन्हें आए 2-3 रोज ही हुए और आपने 50,000 थमा दिए। इस तरह तो उनकी आदत बिगड़ जाएगी और वो हर माह आपसे इतनी रकम की ही तवक्को करेंगी। तुम समझ ही नहीं रही हो नायला। ये कुछ अर्से तक मुझे इन्हें इतनी बड़ी रकम का चेक हर सूरत में देना होगा, वरना तुम जानती नहीं क्या होगा। वो आपसे जायदाद में हिस्सा मांग लेंगी। वो मांगे या ना मांगे, तब भी मुझे देना होगा, और उसके साथ 40 से 50 लाख रुपए अलग से देने होंगे। 40-50 लाख? मगर वो क्यों? क्योंकि अब्बा जान मुझे अम्मा जान के सामने वसीयत करके गए थे कि पिछले 25 साल का मुनाफा निकाल के मुझे वकार भाई को देना है हर सूरत में, और अगर वो मुनाफा मैं निकालूं तो कम से कम वो 50 लाख बनता है। इसलिए मैंने उन्हें 50,000 रुपए का चेक दे दिया ताकि अम्मा खुश हो जाए, और अगर मैं उन्हें 10 से 15,000 रुपए का चेक देता तो वह सूरतें बोलती, और उन्हें यह भी याद आ जाता कि मुझे भाईजान के मुनाफे का चेक भी देना है। और इसलिए मुझे अम्मा को खुश रखने के लिए उन्हें फिलहाल ज्यादा रकम का चेक हर सूरत पे देना होगा। किस मुश्किल में फंस गए हम, मर के जिंदा हो गए ये लोग। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अब क्या बंदोबस्त करेंगे आप? नजरों के सामने हैं वो लोग, और मुमानी जान, वो तो बस जायदाद के कागजात भाभी के हाथ में थमाने ही वाली हैं। फिर देखिएगा उनकी बेटियां कैसे आपके सामने खड़ी होती हैं। बड़ी तेज हैं, और खास तौर पर वो छोटी वाली पूरी मिर्ची है, मिर्ची। जबरदस्त यार, बिरयानी का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। नाला डिफरेंट रेसिपी यूज की है तुमने, है मजेदार है बहुत।
ये बिरयानी नायला ने नहीं, हमारी मासूमा ने बनाई है। मासूमा ने? माशाल्लाह माशाल्लाह, हर फिल्म मौला है हमारी बच्ची। मैंने यही कोशिश की है वासिफ कि पढ़ाई के साथ साथ इनको घर गृहस्थी भी सिखाऊं। और भी सिखा दी तुमने भाई, सरीकाशार हैं, तमीज़दार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तालीम याफ्ता है। भाभी एक रिक्वेस्ट थी आपसे, सारा को भी घर के कामकाज में लगाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो भी यूनिवर्सिटी जाती है, घर के काम करे या पढ़ाई। लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, लेकिन क्या वो घर के कामकाज नहीं करती? क्या इन दोनों ने पढ़ाई नहीं किया, ये यूनिवर्सिटी नहीं गई हैं? कोई अनोखी बात नहीं। कोई बात नहीं वासिफ, अभी पढ़े तो पढ़ने दो, घर का काम तो बच्चियां खुद ही सीख जाती हैं। भाभी शौक हो तब ना। इसे सिर्फ दोस्तों से लंबी लंबी बात करने का और घूमने फिरने का शौक है। जान आप तो खाएं। ये बहस अभी जरूरी थी क्या? खाना छोड़ के चली गई मेरी बच्ची। अम्मी तमीज नाम की चीज ही नहीं है उसमें। बच्ची नहीं है, वो ग्रेजुएशन कर चुकी है। अब देखे ना, सब बैठे हैं और उठ के चली गई। नवल तुम चुप रहोगे? जब हम बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है ना, बिला वजह नाराज कर दिया उससे। बच्ची है वो अभी। प्लीज कैरी ऑन। कोई खाने से अपना हाथ नहीं रोकेगा। अगर सारा खाना खाना नहीं चाहती, उसकी मर्जी। भाई ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान है, लेकिन सच्ची बात है, नायला ने सारा को कोई तमीज अदब नहीं सिखाया, लाड प्यार में बिगाड़ के रख दिया है। जब भी मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, यही कह के मुझे चुप करा दिया कि बच्ची है। भाई मैंने तो इसीलिए कहना ही छोड़ दिया, बुरा माने खामखा। हाँ सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो नायला की शादी वकार से नहीं हुई। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। नायला का और वासिफ का जोड़ बिल्कुल सही है। अपना वासिफ तेज तर्रार और मेरा वकार मासूम सीधा साधा। जी अम्मा, वकार वाकई बहुत अच्छे थे। मैं तो जिंदगी भर खुद को कसूरवार ही समझती रही। जब भी वकार को उदास या बिखरा हुआ पाती, खुद को मलामत करती थी। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होता कि वो मेरी वजह से आपसे बिछड़े हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, ये तो तकदीर का फैसला था। इंसान क्या कर सकता है भला। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तुम लोगों के साथ रह न सकी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम लोगों के साथ रहती, तुम्हारे घर का हिस्सा बनती, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ होती। मुझे यकीन है कि तुम्हारा घर जन्नत का गोशा होगा। तुम इतनी अच्छी, इतनी रवादार, लोगों का ध्यान रखने वाली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी बच्चियां भी तुम दोनों का अक्स हैं। वाकई तुमने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की है। बस अम्मा ये सब आपकी दुआएं हैं। मुझे भी हमेशा ये हसरत रही कि आप मेरे साथ रहती, मुझे खिदमत का मौका मिलता और वकार को आपकी बहुत सारी दुआएं मिलती। अरे बेटे, उसके लिए तो मैं सारी उम्र दुआएं ही करती रही। मेरी हर सांस के साथ उसके लिए दुआ निकलती थी। क्या हुआ जो वो मुझसे दूर था? मेरे दिल के तो बहुत करीब था ना। जी अम्मा।
क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही थी तुम। हाँ, यही कि बस अब मेरा जल्दी से एडमिशन हो जाए ताकि मेरी पढ़ाई शुरू हो जाए। हो जाएगा वो इंशाल्लाह। नौफिल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल तो शुक्रिया की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे गैर होने का एहसास होता है। और सेकेंडली, किस बात का शुक्रिया? तुम हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इतनी हेल्प जो कर रहे हो। वो तो मैं करूँगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी है। सुन ले मेरी तू सदा। ये मकान मोमानी जान के नाम है और वकार की जायदाद के कागजात भी उनके पास हैं। मोमानी सिर्फ नौफिल पे भरोसा करती है, बस नौफिल के जरिए हमें ये चीज़ें उनसे मिल सकती हैं। फिलहाल हमें मसलहत से काम लेना पड़ेगा, उससे बना के रखना पड़ेगा। अगर हमने उनके साथ रवैया गलत रखा तो अम्मा बदगुमान हो जाएंगी। जायदाद तो किसी सूरत में मैं उनके हवाले नहीं करूँगा। आगे कोई पढ़ना वरना नहीं है, बस मैंने सोच लिया है, अब तुम्हारी शादी कर देंगे। सुन लिया तुमने?